अब बात करते हैं वक्फ एक्ट की, जिसकी काफी चर्चा है आजकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पब्लिक फोरम पर नए वक्फ कानून को लेकर बोले। मोदी ने बताया कि वक्फ एक्ट में बदलाव क्यों जरूरी था। मोदी ने समझाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों के चक्कर में वक्फ बोर्ड को संविधान से भी ऊपर कर दिया था। इसके कारण जमीनों पर कब्जे हुए, वक्फ की प्रॉपर्टी की बंदर बांट शुरू हो गई, वक्फ भू माफियाओं का अड्डा बन गया, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चेस पर, आम लोगों की जमीनों पर वक्फ ने कब्जा कर लिया। मोदी ने कहा जो पुराना वक्फ कानून था उससे सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी और भू माफिया ही खुश थे, लेकिन नए कानून में ऐसे प्रोविजंस हैं जिसका फायदा मुस्लिम महिलाओं, बच्चों, गरीब और पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचेगा। मोदी ने कहा कि जिस भावना से इस्लाम में वक्फ का जिक्र किया गया है, नया कानून उसी भावना का रिफ्लेक्शन है। मोदी ने अपनी नीति भी क्लियर कर दी, नीयत भी बता दी। पुराने कानून में क्या खामियां थी, उससे क्या परेशानियां पैदा हो रही थी और नए कानून से आम मुसलमानों को कैसे फायदा होगा, ये सब भी बता दिया। लेकिन विरोधी दलों के नेता वक्फ एक्ट को नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार बना रहे हैं, नए कानून से मुसलमानों को डरा रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने यही करने की कोशिश की। असल में प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में आयोजित जैन समाज के नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी कोलकाता से जुड़ी। जैन समाज के प्रोग्राम में ममता ने बात की वक्फ एक्ट की। कहा कि बंगाल के मुसलमानों को वक्फ एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ममता ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चल रही है। यह सब हिंदू मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के लिए हो रहा है, लेकिन वो बंगाल के मुसलमानों को गारंटी देती हैं कि उनकी प्रॉपर्टी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी को लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकता है? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। तो गलती क्यों हमारा ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है। I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. ममता बनर्जी जब इस तरह की बातें कहती हैं तो उसका असर क्या होता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। पूरे देश में सिर्फ बंगाल ही अकेला राज्य है जहां वक्फ एक्ट को लेकर हिंसा हो रही है। आज नादिया जिले से वायलेंस की तस्वीरें आई। नादिया के कानाई नगर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां जुटे। अचानक प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले सड़क पर टायर जलाए, नारेबाजी की, फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां मौजूद पुलिस वालों को भी प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हिंसक भीड़ से बचने के लिए पुलिस वालों ने पास में मौजूद एक पेट्रोल पंप में छुपकर अपनी जान बचाई। नए वक्फ कानून के खिलाफ आज वेस्ट मेदिनीपुर में भी बड़ा जुलूस निकाला गया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और इलाके के दूसरे मुस्लिम संगठनों की कॉल पर मेदिनीपुर के गोरबेता इलाके में हजारों की संख्या में मुसलमान जुटे। उनके हाथ में
वक्फ बिल के खिलाफ तख्तियां थी। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि वेस्ट मेदिनीपुर से हिंसा की खबर नहीं आई, लेकिन बंगाल के एक और जिले मुर्शिदाबाद में जबरदस्त टेंशन है। वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान कल मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा हुई थी, पुलिस पर हमला हुआ था। उसके बाद अब मुर्शिदाबाद में इंटरनेट बंद है। पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। इसके बाद भी आज फिर मुर्शिदाबाद में सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर उतरे, वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर दी, ट्रकों की लंबी लाइन लग गई, सड़क पर टायर जलाए गए, वक्फ कानून वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। पुलिस बार बार अनाउंसमेंट करती रही कि धारा 163 लगी है, इसलिए लोग लौट जाएं, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए। हालांकि आज फोर्स की तैनाती ज्यादा थी, इसलिए हालात काबू में रहे। कल मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसके बारे में आज चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता लगा कि हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी। जानबूझकर अफवाह फैलाई गई थी कि पुलिस के साथ टकराव में एक शख्स की मौत हो गई है। इस अफवाह के जरिए लोगों को भड़काया गया। आज हमारे संवाददाता पवन नारा उस इलाके में गए जहां कल पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी। वहां आज भी पुलिस की जली हुई गाड़ियां मौजूद थी। पवन नारो को पुलिस की जली हुई गाड़ी के पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट सेंट्रल एजेंसीज ने मुर्शिदाबाद पुलिस को भेजी थी। इसमें रामनवमी और उसके बाद हिंसा की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी के बाद बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, जिसमें बांग्लादेश की तरह भारत में भी तख्ता पलट के लिए मुसलमानों को भड़काया जाएगा। उसके बाद हिंसा हो सकती है, इसलिए पुलिस को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। एसडीपीओ की जो गाड़ी जली उसके बगल में हमें मिले हुए कागजात बहुत कुछ बयां करते हैं। इसको आप देखेंगे तो पुलिस अरेंजमेंट इन कनेक्शन विद रामनवमी फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 6/4/2025 एंड ऑनवर्ड्स अंडर जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट। इस पूरी रिपोर्ट में इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी शामिल है। फर्दर देयर वर इनपुट्स टू सजेस्ट, और इनपुट मिले हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं। क्या सजेस्ट कर रहे हैं? that global terrorist groups continue to plan terror attacks in different parts of country with the help of Bangladesh and Pak based terror elements। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि बांग्लादेश और सीरिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आप हमसे प्रेरणा लीजिए, जैसे हमने सत्ता परिवर्तन किया है आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस सब का नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बंगाल को भेजा गया था। जहां मैं खड़ा हूं यहां से 7 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर है, और जंगीपुरा में जिस तरीके से कल हिंसा हुई उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी तो फिर पुलिस के इंतजामात पूरे क्यों नहीं थे। और ये एडवाइजरी 6 तारीख से लेकर 12 सितंबर तक जारी की गई है। अब ये तो साफ है कि बंगाल सरकार और मुर्शिदाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये इनपुट एडवांस में था कि हिंसा हो सकती है, लेकिन फिर भी बंगाल की पुलिस ने मुस्तैदी नहीं दिखाई। कल हुई हिंसा में पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि हिंसा के बाद एफआईआर दर्ज की गई, 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज जब जंगीपुर के एसपी से पूछा गया कि हिंसा के इनपुट के बावजूद रैली की परमिशन क्यों दी गई, पुलिस की तैनाती पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं की गई, तो एसपी साहब सवालों से भागने लगे। उन्होंने बस इतना ही कहा कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। कल तो वायलेंस हुआ था इधर, तो देयर हैड बीन अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो हुआ था। पुलिस एक्शन लिया, अरेस्ट किया, और 163 बीएनएसएस लागू है अभी, और इंटरनेट भी बंद है। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। उनके तरफ से ऑलरेडी अनाउंस किया गया था कि प्रोटेस्ट होगा, तो आपकी यहाँ पर फोर्स तैनात नहीं थी कि इतना वायलेंट हो गया और आप लोगों पर पथराव हुआ? और पुलिस की जो बोला प्लीज क्लैरिफाई फ्रॉम हिम और हर, आई एम नॉट अवेयर। नहीं हुआ है सर पुलिस पर? आप बोल रहे हैं ना घोषित प्रोग्राम है, घोषित प्रोग्राम इधर तो कुछ नहीं था। परमिशन नहीं मांगी थी उन्होंने?
किस संगठन ने परमिशन मांगी थी, प्रोटेस्ट किया? जो बोलना था मैंने बोल दिया, थैंक यू। अब सवाल है कि जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी तो फिर इतनी बड़ी रैली कैसे हुई, हजारों लोग जमा कैसे हो गए, पुलिस वाले वहां मौजूद थे तो किसी ने रोका क्यों नहीं, एतराज क्यों नहीं जताया, पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर क्यों नहीं आई। हैरानी की बात है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जिस तरह की आशंका जताई गई, कल के विरोध प्रदर्शन में बिल्कुल उसी तरह के भाषण हुए। मौलानाओं ने देश भर के मुसलमानों से एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कॉल दी, भारत को बांग्लादेश बनाने की बातें कही। एक मौलाना ने कहा कि मोदी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, अब वो उन्हें ऐसा डंक मारेंगे कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। एक और मौलाना ने कहा कि देश के मुसलमानों के पास इतनी ताकत है कि वो सरकार बदल देंगे। इस मंच से एक मौलाना ने कहा कि भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश से सीखना होगा, जैसे वहां के स्टूडेंट्स ने मोदी की बी टीम शेख हसीना को देश से बाहर फेंक दिया, वैसा ही अब भारत के मुसलमानों को करना होगा। তাই আজকে সময় এসেছে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া। কি শিক্ষা? সময় এসেছে বাংলাদেশে বিজেপির যে বি টিম ছিল, হাসিনা সরকারকে তারা উৎখাত করেছে। কিভাবে উৎখাত করেছে? উৎখাত করেছে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের যে জায়গা, সেখান থেকে উঠতে উঠে সেখানকার ছাত্র যুবক, এই যে আপনারা এত পরিমাণে যুবক দাঁড়িয়ে আছেন, এই যুবকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। मेरे पास इस तरह की भड़काऊ भाषण देने वाली कम से कम दर्जन भर तकरीरें हैं। समय की कमी है, सारी बातें आपको नहीं सुनवा सकता, लेकिन यह साफ है कि ऐसे मौलानाओं को इस तरह की बातें करने की ताकत ममता बनर्जी से मिली, उनकी सपोर्ट से मिली। मुसलमानों को भड़काने वाले इन मौलानाओं कट्टरपंथियों को जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, बिना नए वक्फ कानून को समझे, उसे बिना पढ़े विरोध करना गलत है। रविशंकर प्रसाद ने कहा बंगाल में वक्फ बिल का विरोध ममता की शय पर हो रहा है। जिस तरह के भड़काने वाले बयान मुर्शिदाबाद की रैली में दिए गए हैं, ममता को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन ममता ऐसा करेगी नहीं। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है, जिस तरह के वहां वक्तव्य दिए गए हैं, भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, ममता जी आपने कार्रवाई की क्या? आप करेंगे क्या? बांग्लादेश बना देंगे बंगाल को, ये कहा गया है। वक्फ की कहानी बहुत सिंपल है। मुतवल्ली यानी मैनेजर साहब जो हैं, मैनेजर साहब की मैनेजरी ठीक है या नहीं ठीक है, यही तो बात है। तो मैनेजर साहब की मैनेजरी ठीक हो, संपत्ति का ऑडिट हो, मेंटेन हो, रेगुलेशन हो, यही तो बात है वक्फ की, और क्या है? उस पर हो हल्ला बन जाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। हम जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि ममता जी सख्त कार्रवाई करेंगी। वक्फ के कानून को लेकर नरेंद्र मोदी की बात सही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी की बड़े पैमाने पर लूट हो रही थी। इसे पिछली सरकारों और लालू यादव जैसे नेताओं ने भी माना है। मोदी की यह बात भी सही है कि वक्फ पर नया कानून इस्लाम की टीचिंग्स के मुताबिक है, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए है। लेकिन मुस्लिम वोटों के ठेकेदार न तो ये सुनना चाहते हैं न समझना चाहते हैं। वक्फ के कानून में बदलाव को मुसलमानों की बेचैनी उनको सूट करती है। वो तो चाहते हैं कि मुसलमान ये मान लें कि नए कानून का इस्तेमाल करके सरकार मस्जिदों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है। ममता बनर्जी जैसे लीडर्स तो मुसलमानों को यह समझा रहे हैं कि वक्फ के नए कानून का इस्तेमाल उनकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए किया जाएगा, जबकि वक्फ के कानून में बदलाव का प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सवाल मेरिट का नहीं है, मसला है मुसलमानों में सरकार के प्रति अविश्वास का, ट्रस्ट डेफिसिट का। मोदी के विरोधी इस अविश्वास की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी ठेकेदारी बनी रहे, उनकी दुकान चलती रहे। इसीलिए आवश्यकता है मोदी और मुसलमान के बीच गैप को कम करने की। सबका साथ, सबका विकास पर मुसलमानों के साथ डायलॉग शुरू करने की, उनका विश्वास जीतने का प्रयास करने की।